हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों आइए देखते हैं आज के इस सेशन को। और आज का ये सेशन 25 जनवरी का सेशन है, जिसमें हम लोग झारखंड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। झारखंड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग व्याख्या के साथ देखेंगे। कुछ प्रश्नों को वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग रिवाइज करेंगे और एक अभ्यास प्रश्न भी आपके लिए होगा, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह प्रश्न था, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन कहाँ लॉन्च किया गया था। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी खूंटी, ऑप्शन सी रांची अथवा ऑप्शन डी दुमका। दोस्तों पीएम जनमन की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा झारखंड के खूंटी जिले में किया गया था। आइए इसे और हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि पीएम जनमन का जो फुल फॉर्म है वह है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, और इसे लॉन्च किया गया था उलिहातू ग्राम में जनजाति गौरव दिवस के दिन, यानी 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री इस अवसर पर मौजूद थे और उन्होंने ही इसे लॉन्च किया गया था। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान योजना और साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा, इन दोनों को 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। पीएम जनमन के बारे में आपको बता दें कि इसका जो उद्देश्य है, पीवीटीजीज जो है यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, उनके सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसके लिए जो आउटले होगा वह 24,104 करोड़ रुपए है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों के अंश होंगे। केंद्र के द्वारा 15,336 रुपये, जबकि 15,336 करोड़ रुपए, जबकि राज्य द्वारा 8,768 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। आपको बता दें कि इसके लिए 9 विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से गांव में पक्की सड़कें, संपर्क मार्गों को बनाया जाएगा, नल जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी, छात्रावासों के निर्माण में ये जो रकम है वो खर्च की जाएगी। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल के प्रावधान किए जाएंगे, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण, सड़कों में सौर प्रकाश की व्यवस्था यानी सोलर लाइट की व्यवस्था और मोबाइल टावरों की स्थापना की जानी है। और ऐसे ही कार्यों को इस अभियान के तहत पूरा किया जाना है, जिसे 9 मंत्रालयों के द्वारा किया जाएगा। यही है दोस्तों पीएम जनमन महाअभियान। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब आज के सेशन के नए प्रश्नों को देखते हैं। और इसके तहत आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस मंदिर की प्रतिकृति बनाए जाने की घोषणा की गई है। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए तिरुपति बालाजी मंदिर, ऑप्शन बी स्वर्ण मंदिर, ऑप्शन सी स्वामी नारायण मंदिर यानी स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, अथवा ऑप्शन डी केदारनाथ मंदिर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रतिकृति यानी रेप्लिका झारखंड में बनाया जाना है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको बता दें कि टीटीडी यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने झारखंड में तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रतिकृति बनाने की घोषणा की है, और इसके लिए झारखंड सरकार ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी से इसकी मांग की थी। इसके बारे में आपको और बता दें कि देवघर में मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 100 एकड़ भूमि का आवंटन भी किया गया है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री वैद्यनाथ मंदिर और एक शक्तिपीठ भी शामिल है। टीटीडी की योजना देश भर में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भगवान बालाजी की कम से कम एक प्रतिकृति मंदिर स्थापित करने की है। और इससे पहले जम्मू, ऋषिकेश, दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा आदि में ऐसे मंदिर स्थापित किए जा चुके हैं। अब झारखंड में ये बनाया जाना है। आइए अब देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। और दूसरा नंबर प्रश्न है, इंडिया के गणतंत्र दिवस परेड में
झारखंड की किस झांकी का चयन किया गया है? ऑप्शन ए देवघर मंदिर, ऑप्शन बी तसर रेशम का उत्पादन, ऑप्शन सी झारखंड की संस्कृति, अथवा ऑप्शन डी छऊ नृत्य का प्रदर्शन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी तसर रेशम के उत्पादन को इस वर्ष यानी 2024 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में झांकी निकाला जाएगा, जिसमें तसर रेशम के उत्पादन को दिखाया जाना है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। आपको बता दें कि संथाल परगना क्षेत्र में प्रसिद्ध तसर रेशम यानी तसर सिल्क के उत्पादन को प्रदर्शित करने वाली झारखंड की झांकी का चयन किया गया है इस वर्ष के भारत यानी इंडिया के गणतंत्र दिवस परेड में। झारखंड उन 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है जिनकी झांकी इस वर्ष दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर निकलने वाली है। आपको बता दें कि देश की झारखंड के दुमका और गोड्डा के रेशम को लोगों को इसके द्वारा परिचित कराया जाएगा। आइए दोस्तों, अब भारत में रेशम उद्योग की क्या स्थिति है उसके बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें कि रेशम मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: शहतूत, ईरी, मूगा और तसर। इसमें जो 3 प्रकार हैं यानी शहतूत, ईरी, मूगा, ये सामान्य रूप से पाए जाते हैं और जिन्हें घर के अंदर उत्पादित किया जा सकता है, लेकिन तसर जंगल में प्राकृतिक रूप से मिलता है। देश में 70% तसर का उत्पादन झारखंड में होता है, जिसमें से 40% उत्पादन संथाल परगना क्षेत्र में उत्पादित होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि तसर रेशम को बिहार के भागलपुर ले जाया जाता है झारखंड से, जहां इसका उत्पाद बनाए जाते हैं। और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रथम स्थान पर चीन है। भारत में रेशम के विविध प्रकार हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना है कि शहतूत, तसर, मूगा और ईरी। और ये जो विविधताएं 4 अलग अलग देखी जाती है, यह विविधताएं रेशम के कीट के जो खान पान है यानी उनकी जो विशिष्ट भोजन है उनकी आदतों के कारण यह विविधता पाई जाती है। रेशम उद्योग भारत के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा अर्जक यानी फॉरेन एक्सचेंज अर्नर के रूप में भी जाना जाता है। और देश में प्रमुख रेशम उत्पादक राज्य हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि। और झारखंड में सबसे ज़्यादा तसर का उत्पादन भी होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि तसर रेशम का जो सबसे बेहतरीन किस्म माना जाता है वह सरिहान को माना जाता है और इसका उत्पादन दुमका जिले में होता है। इसके अलावा और कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची के नगरी में स्थित है और सेरीकल्चर है, जिसे हम कच्चा रेशम बनाने के लिए जो कीट पालन करते हैं या कह सकते हैं कि रेशम कीट पालन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छता के मामले में झारखंड का कौन सा शहर श्रेष्ठ स्थान हासिल करने में सफल रहा है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी जमशेदपुर अथवा ऑप्शन डी बोकारो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जमशेदपुर। यानी जमशेदपुर का जो अधिसूचित क्षेत्र समिति है यानी JNAC, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति यानी जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी स्वच्छता के मामले में झारखंड में सर्वश्रेष्ठ बनी हुई है। और JNAC ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में झारखंड में 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में शीर्ष स्थान हासिल करने में सफल रहा है। आपको बता दें कि 2019 के बाद से लगातार यह पाँचवां अवसर है जब JNAC को शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। और साथ ही अखिल भारतीय सर्वेक्षण यानी ऑल इंडिया सर्वे में देश भर में 1 से 10 लाख की जनसंख्या श्रेणी में 43वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि कुल मिलाकर यह भारत के 4500 शहरों में 78वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस पूर्व विधायक को अमेरिका का इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए कुणाल सारंगी, ऑप्शन बी रघुवर दास, ऑप्शन सी शिबू सोरेन अथवा ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। पूर्व विधायक हैं कुणाल सारंगी और वर्तमान में वो बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। उन्हें
अमेरिका के में इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड दिया जाना है? यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। आपको बता दें कि कुणाल सारंगी पूर्व में विधायक रहे हैं और झारखंड के वर्तमान में प्रवक्ता भी हैं भाजपा के, और उन्हें अमेरिका का इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड दिया जाना है। और यह अवार्ड कुणाल सारंगी को शिकागो में दिया जाएगा और यह अवार्ड समारोह आयोजित किया जाएगा 28 जनवरी 2024 को। आपको बता दें कि झारखंड में युवाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में कुणाल सारंगी के उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। FIA एक संस्था है जो कि शिकागो में है और इसकी इकाई द्वारा यह पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन द्वारा यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और यह एसोसिएशन 3 लाख से अधिक भारतीय एवं एशियाई लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्था है जो अमेरिका में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के 5वें नंबर प्रश्न को। और आज का 5वां नंबर प्रश्न है, शांति मुक्ता बारला किस क्षेत्र से जुड़ी रही थी जिनका सड़क दुर्घटना में हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी समाज सेवा अथवा ऑप्शन डी छऊ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खेल से जुड़ी रही है, यानी एथलीट रही है शांति मुक्ता बारला जिनका सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। आपको बता दें कि जमशेदपुर की इंटरनेशनल मास्टर एथलीट शांति मुक्ता बारला का सड़क दुर्घटना में तमाड़ थाना क्षेत्र में जोजोडी गांव में निधन हो गया है। वह 54 वर्ष की थी। मूल रूप से वह गुमला की रहने वाली थी। शांति मुक्ता बारला जमशेदपुर स्थित विमेंस यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स टीचर भी थी और शांति बीते 10 वर्षों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 60 से अधिक पदक भी जीत चुकी है। 7 जनवरी को 2024 को ही JRD में आयोजित स्टेट लेवल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़ में उन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं वन लाइनर्स के कुछ प्रश्नों को जिसे हम रिवीजन के तौर पर देखेंगे। पहला प्रश्न है, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू के संस्थापक जिनका 36वां शहादत दिवस 8 अगस्त 2023 को मनाया गया वह है निर्मल महतो। दूसरा प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रांची में 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका उत्तर है बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान रांची में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किस स्थान पर नए हार्ड व सॉफ्ट कोक प्लांट्स लगाने पर रोक लगा दी है? इसका उत्तर है धनबाद। झारखंड के गुमला जिले के किस प्रोडक्ट को GI टैग दिलाने की पहल उपायुक्त सुशांत गौरव ने शुरू किया है? इसका उत्तर है मांदर, जो कि एक वाद्य यंत्र है। JJ ईरानी जिनका निधन कुछ दिनों पहले हो गया किस कंपनी से जुड़े रहे थे? वे झारखंड में टाटा स्टील कंपनी से जुड़े रहे थे और MD रहे थे। झारखंड में मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान क्या है जिसकी शुरुआत 7 अगस्त 2023 को की गई थी? दोस्तों एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, यानी टीकाकरण अभियान था ये। आइए और कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। मानसून सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा में झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 को किस उद्देश्य से पारित किया गया? इसका उद्देश्य था स्वास्थ्य शिक्षा को सुव्यवस्थित करना, राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करना और साथ ही मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलाधिपति यानी चांसलर बनाना। मानसून सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा में झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 के तहत इस विश्वविद्यालय का चांसलर कौन होगा? इसका उत्तर है मुख्यमंत्री। झारखंड में मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत पहली बार कितने अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों का चयन किया गया है? तो माइनॉरिटीज कैटेगरी के 3 व्यक्तियों का चयन किया गया है। और इस योजना के तहत यानी मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत कुल 10 ST के छात्रों का चयन किया जाता है, OBC के 7 छात्रों को, SC के 5 और जबकि माइनॉरिटीज़ के 3 छात्रों का चयन किया जाता है। इस तरह कुल 25 छात्रों का चयन किया जाता है मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत। धनबाद के रिटायर्ड कर्नल JK सिंह को अटल टनल एक इंजीनियरिंग चमत्कार भारत का भविष्य नामक हिंदी डॉक्यूमेंट्री के लिए जम्मू में आयोजित
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका उत्तर है बेस्ट वॉइस ओवर अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत लोगों को कितना लीटर पेयजल का वितरण प्रतिदिन किया जाना है? यह उत्तर है 55 लीटर पेयजल का वितरण किया जाना है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। और आज का अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और यह प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में साइकिल बैंक की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी दुमका अथवा ऑप्शन डी पलामू। ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।